आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल एंड एक्सपेंसिव एसेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी तुम्हारे पास है, जिसे अच्छे से यूज किया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। और वो चीज है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी सोच। चलो आज जानते हैं तुम्हारी माइंडसेट कैसा है, तुम अपने सबसे पावरफुल एसेट को किस तरह से यूज कर रहे हो। माइंडसेट बुक की ऑथर कार्लो ड्वेक कहते हैं माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। चलो दोनों माइंडसेट को समझते हैं ताकि तुम्हें भी पता चले तुम किस तरह के माइंडसेट रखते हो और तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर तुम उतना अचीव कर पाओ जितना तुम्हारा पोटेंशियल है, ना कि अपने माइंडसेट की वजह से उससे बहुत ही कम अचीव करो और एक ही रेगुलर सर्कल में अपनी पूरी जिंदगी को बंद कर लो। एक और बात, कोई भी इंसान पूरी तरह सिर्फ फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखता, वो बस सिचुएशन के हिसाब से इधर उधर कूदता रहता है। फिक्स माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जिनके सोच और काम का दायरा बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर कोई काम डिफिकल्ट है तो उन्हें लगता है वो काम उनसे होगा ही नहीं और उसे अवॉइड कर देते हैं। बट अगर कोई दूसरा वो काम कर दे तो उन्हें लगता है कि वो इंसान पैदाइशी टैलेंटेड है, वो उस लेवल पर सोचेगा ही नहीं, अगर थोड़ी कोशिश या मेहनत कर लेता तो मैं भी उस काम को कर सकता था। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने आसपास और अपने कुछ दोस्तों के बीच थोड़ा स्मार्ट वाला इमेज बना के रखता है। ये लोग कभी भी कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें डर लगता है अगर वो फेल हो गया तो उनकी इमेज खराब हो जाएगा। जो लोग उसे स्मार्ट समझते थे वो सारे लोग कहीं उसे स्टूपिड ना समझने लगे। ग्रोथ माइंडसेट, वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती। उनके लिए हर एक चैलेंज अपने स्किल को डेवलप करने की जरिया होता है। वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है जिसे वो कुछ न्यू सीख सकता है और अपना ग्रोथ कर सकता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर से डरते नहीं, वो इसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन, वो हजारों दफा फेल होने के बाद भी कहते हैं अब मुझे 1000 तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। वो फिर एक नए तरीके से शुरू करता है और ऐसा करते करते वो तरीका भी मिल गया जिसे उन्होंने बल्ब की आविष्कार किया। अगर वो फिक्स माइंडसेट वाला होता तो पहली बात तो वो कोशिश ही नहीं करता, अगर करता भी 1-2 बार में ही हार मान लेता। माइंडसेट फिक्स हो या ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब किसी बच्चे को उसकी मेहनत की जगह उसके टैलेंट के लिए तारीफ मिलने लगता है तब वो अपने टैलेंट को प्यार के साथ कनेक्ट कर लेता है। उसे लगता है वो टैलेंटेड है, इसलिए उसे पेरेंट्स एंड टीचर प्यार करते हैं। इस सिचुएशन में वो कभी भी स्टूपिड दिखना नहीं चाहते एंड वो वही सारे काम करता रहता है जो उसे अच्छे से करना आता है। लाइक अगर ड्राइंग में अच्छा है तो सिर्फ ड्राइंग ही करेगा और सबको दिखाएगा बिकॉज उसे टैलेंटेड दिखना है। कुछ न्यू ट्राई नहीं करेंगे कारण उसे लगता है अगर वो अच्छे से नहीं कर पाया देन वो स्टूपिड दिखेंगे एंड लोग उसको प्यार नहीं करेंगे। वहीं पे अगर किसी बच्चे की तारीफ उसकी मेहनत देख के करेंगे, लाइक बेटा तुमने बहुत मेहनत किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, देन वो आगे चल के और ज्यादा मेहनत करेगा। उसे लगेगा वो जो कोशिश कर रहा है उसकी वजह से लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तब वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं कुछ नया करने के लिए। तभी तुम अपने फिक्स माइंडसेट को कैसे अवॉइड करके एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। चलो मैं दोनों की ही क्वालिटी बताता हूँ। जहां भी लगे चेंजेस की जरूरत है तुम चेंज कर सकते हो। एबिलिटीज, बात करें एबिलिटीज की तो फिक्स माइंडसेट वालों को लगता है उनकी जो एबिलिटीज होती है वो लिमिटेड है, वो जितना जानते हैं उतना ही कर सकते हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी उसी लेवल पर बिल्ड होता है। दैट्स व्हाई उनके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी वो लोग अपने लाइफ में ज्यादा अचीव नहीं कर पाते। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं उनकी एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है और उनकी कॉन्फिडेंस भी हाई होती है, सो वो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करते हैं। चैलेंजेस, फिक्स माइंडसेट वाले चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं और बहुत ही इजीली हार मान लेते हैं क्योंकि इसमें हारने की रिस्क होता है। उन्हें लगता है अगर वो हार गया तो लोगों के सामने स्टूपिड दिखेंगे, इसलिए वो लोग नया कुछ ट्राई ही नहीं करते। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस पर कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है यही एक जरिया है कुछ नया सीखने का। उन्हें हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी दिखता है खुद को ग्रो करने की, अपने स्किल को डेवलप करने की। फीडबैक क्रिटिसिज्म, फिक्स माइंडसेट वाले क्रिटिसिज्म को अपने इंटेलिजेंस पर पर्सनल अटैक समझते हैं। उसके फील्ड में अगर कोई और सक्सेसफुल बन जाता है देन वो लोग उससे जलने लगते हैं, वो लोग खुद को अनसेफ फील करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं समझते बल्कि उससे इम्प्रूव करने का जरिया समझते हैं।
ये लोग अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से जलते नहीं हैं, उनसे सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सीखने को मिला देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।